तो यहाँ पे B इक्वल्स टू तो म्यू नॉट एन आई बाई एल मिला, उसपे से आई को सब्जेक्ट करते हैं तो बी एल बाई म्यू नॉट इंटू एन हमको मिलता है, जिसको फॉर्मूला 4 दे देते हैं। फिर हमको सेल्फ इंडक्टेंस पता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ओके, तो ये हो जाता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। और इक्वेशन 4 और 5 को हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, तो यू एफ बी इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और यहाँ पे आई कितना है, आई स्क्वायर है, इसलिए बी स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर हमको मिलेगा। इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमको एनर्जी कितनी मिलती है, यू एफ बी इक्वल्स टू 1/2 बी स्क्वायर एरिया ए इंटू लेंथ एल डिवाइड बाई म्यू नॉट हमको मिलता है, जिसपे से एनर्जी डेंसिटी यू ऑफ बी बाई एरिया इंटू लेंथ अगर हम ले ले, ये जो एरिया इंटू लेंथ ये तो क्या है, वॉल्यूम है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी रो ऑफ बी मिलेगी, और रो ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 बी स्क्वायर म्यू नॉट। कितना होगा, 1/2 बी स्क्वायर म्यू नॉट। अगर आपको याद हो तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिलती है, तो एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रो ऑफ ई इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू स्क्वायर हमको मिलती है। दोनों को कंपेयर करो तो कुछ ये दोनों सिमिलर आपको मिलेंगे। ओके, तो इस पे से हम कह सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इन magnetic field is similar to the energy density in a electric field. ओके, इसको नोट डाउन कर लो, ये न्यूमेरिकल अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक लास्ट वाला इल्यूस्ट्रेशन है, वो एसी जनरेटर पे है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा, वो आप कैलकुलेट कर लोगे। एसी जनरेटर का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, वो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, सेम टू सेम वैसे ही आपको उस इल्यूस्ट्रेशन में ईएमएफ निकालना है, तो वो आप वहां पे कैलकुलेट कर लेना। ओके, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो हमने बीच में छोड़ दिया था, दैट इज द 6.6 नंबर का क्वेश्चन है जो हमने वहां पे लेफ्ट किया था। तो ये जो 6.6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमको क्या दिया है कि a circular coil of radius 8 cm and 20 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे रेडियस हमको दिया है 8 सेंटीमीटर। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स हमको दिए है 20। कितनी स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो ये यहाँ पे रोटेट हो रहा है 50 रेडियन पर सेकेंड। कितनी स्पीड से, एंगुलर स्पीड दी है 50 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अगर आपको एंगुलर स्पीड नहीं दी होती है और डायरेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी दी है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है 2 पाई म्यू से ओमेगा को कन्वर्ट कर लो, फिर कैलकुलेट करो। अब ये जो पूरी सिस्टम है कहां पे रोटेट हो रही है, इन द मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला में ये रोटेट होता है। तो हमको बोला गया ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। मैक्सिमम और एवरेज ईएमएफ निकालने के लिए बोला है। इफ द कॉइल फॉर्म्स ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कैलकुलेट द मैक्सिमम
value of current in the coil and calculate the average power loss due to joule heating. Where does this power come from? तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम ईएमएफ और मैक्सिमम करंट और फिर पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, R इक्वल्स टू 10 ओम। तो मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला हमको पता है कि इतना है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। अब एन बी एरिया को हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स 20, मैग्नेटिक फील्ड 3 इंटू 10⁻⁻² पाई 3.14 इंटू रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, 8 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा 50 दिया है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको ईएमएफ यहाँ पे कैलकुलेट करो तो ईएमएफ मिलेगा 0.6029 वोल्ट। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0.6029 वोल्ट जितना ईएमएफ मिलेगा। और फिर हमको करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, I इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाय R। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो I इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाय R। तो आप करंट वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हमको बोला है कि भाई पावर कैलकुलेट करो, तो पावर का फॉर्मूला भी हमको पता है, P एवरेज पावर निकालना है, तो P इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर बाय R। P इक्वल्स टू कितना होगा, एप्सिलॉन स्क्वायर बाय R। अब एप्सिलॉन तो क्या है, ईएमएफ कितना होता है, एप्सिलॉन 0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय R मिलेगा। हमको एवरेज पावर निकालना है, इसलिए हम पावर का क्या ले लेते हैं, एवरेज कंसीडर करते हैं। ओके, एवरेज पावर के लिए हम पावर के एवरेज कंसीडर करेंगे। अब एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट वैल्यू है, आरबी कांस्टेंट वैल्यू है, बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हमको निकालना पड़ेगा। तो P एप्सिलॉन 0 0.6029 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना दिया है, 10 दिया है, इसका स्क्वायर होगा एप्सिलॉन 0 स्क्वायर 10 दिया है। और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होती है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज होती है 1/2। कैसे, तो आप देखो साइन वैल्यू है +1 0 फिर -1 आता है, बट उसका स्क्वायर है इसलिए क्या है +1 फिर 0। एक साइकिल में साइन की वैल्यू 4 बार 1 0 1 0 मिलती है, उसकी एवरेज 4 टाइम है 2/4, इसलिए ये हमको क्या मिलता है 1/2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या लेते हैं 1/2। इस पे से आप इसका पावर एवरेज पावर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो एवरेज पावर आपको यहाँ पे मिलेगा 0.1817 वॉट, 0.01817 वोल्ट जितना पावर यहाँ पे मिलता है। तो दिस वन इज अ एवरेज पावर। ओके, तो ये चैप्टर में सारे क्वेश्चन हमारे और सारे थियरी हो गई। अच्छे से ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, न्यूमेरिकल इसमें से कर लेना, क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नया चैप्टर जो है वो हम दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे, तो इसकी नोट्स कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।